देश की संसद ने आज जो तस्वीर देखी वो इससे पहले शायद ही कभी देखी हो, कभी संसद के अंदर हाल फिलहाल नजर आई हो। आज राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल हो गए। पीएम मोदी ने आज गुलाम नबी आजाद के खुले मन से तारीफ की। पीएम मोदी के शब्दों को सुनकर आजाद भी भावुक हो गए। उन्होंने अपने संबोधन में बार बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र किया। कल ही पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मौजूद है। हमारा देश लोकतंत्र का सिर्फ सबसे बड़ा मुल्क नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी हमारा देश है। आज देश की संसद ने उसी लोकतंत्र की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने रखा। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई। खुदा की क्या कहा तुमने? सॉरी। कुछ अलग ही मंजर था आज देश की संसद में। विदाई तो हो रही थी राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की, लेकिन आंसू बह रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ऐसा कम ही होता है, वाकई ऐसा कम ही होता है। सियासत में जहां समीकरणों की परिधि में उलझकर संवेदनाएं सूख जाती हैं और विरोध का व्यास बहुत बड़ा हो जाता है, वहां ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। बहुत साल पहले की बात है। गुलाम नबी आजाद को आज सदन में विदाई दी जा रही थी, क्योंकि 15 फरवरी 2021 को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन राजनीतिक अंतर विरोध को भूलकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ की, उनसे अपने रिश्ते की दुहाई दी और उन्हें लेकर भावुक हुए। परिवार के सदस्य की चिंता करें। उसने एक बार फिर दिखा दिया कि पीएम मोदी दल से ऊपर उठकर दिल से सोचते हैं। जिस घटना को याद करके पीएम मोदी भावुक हुए, वो घटना 29 जुलाई 2007 की है। रविवार का दिन था। श्रीनगर का मशहूर शालीमार गार्डन। आम दिनों की तरह वहां सब कुछ सामान्य था। कई विदेशी सैलानियों के अलावा देश के दूसरे राज्यों के टूरिस्ट भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन तभी खबर ये आई कि आतंकियों ने गुजरात की एक टूरिस्ट बस को अपना निशाना बनाया है। उन दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद थे और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार
गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। पीएम मोदी जिक्र कर रहे थे गुलाम नबी आजाद के आंसुओं का, और वो पल याद करके उनकी आंखें डबडबा गई थी, गला रुंध गया था। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया, और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पूरा सदन मेज थपथपाकर गुलाम नबी आजाद के लिए पीएम मोदी की आत्मीयता को महसूस कर रहा था। लेकिन मोदी के भावों की गहराई सिर्फ गुलाम नबी आजाद की आंखों में नजर आ रही थी। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटनाओं और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं।
जिस घटना का जिक्र करते हुए मोदी बार बार इमोशनल हुए, उसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी किया, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला, तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। न निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। मोदी के शब्द शब्द आज ये बता रहे थे कि विपक्षी दल के नेताओं में भी उनकी कितनी स्वीकार्यता है। राजनीति में दलों के बीच विरोध तो होते रहते हैं, लेकिन निजी रिश्ते निभाने में मोदी हमेशा आगे रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां भी भले ही विधानसभा में नेता विपक्ष अमर सिंह चौधरी के साथ सदन में कितनी ही बार गर्मागर्म बहस हुई होगी, लेकिन निजी रिश्ते बेहद मजबूत थे। मोदी हमेशा उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा करते थे, उनका सम्मान करते थे। गुजरात के ही दूसरे विपक्षी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शक्ति सिंह गोहिल, उनको जब 2011 में हार्ट अटैक हुआ तो मोदी बगैर देर किए अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे। दिल्ली में मोदी के ऐसे ही रिश्ते कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी हैं। लेकिन आज दिन गुलाम नबी आजाद का था, इसीलिए पीएम मोदी बार बार उनकी तारीफ कर रहे थे। आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहां नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।